है। दीजिए, थोड़ा था डिस्टर्बेंस था। योगी जी जिस दिन कोरोना से बाहर आए वो फील्ड पे आए, कोई ऐसा जिला नहीं था जहां योगी ने कोरोना के पीक में दौरे नहीं किए हों। हर एक जिले में गए, मॉनिटरिंग की। उसके बाद आप देखिए यूपी में कोरोना बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हुआ। फील्ड में गए, गांव में जाते थे, बैठते थे, डीएम को बुलाते थे, बैठो यहाँ और हर सवाल का जवाब दो। तो इस तरह का मैनेजमेंट उन्होंने कोरोना में किया। आप सोच सकते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, जो व्यक्ति चुनाव में बाहर नहीं निकला वो कोरोना में बाहर निकलता क्या अखिलेश? भाई आप मान सकते मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो एक एमपी था उसने कहा था हमें थोड़े दिनों के लिए योगी जी उधार दे दो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं यहाँ के एमपी ने कहा था कि हमको उधार दे। तो जो व्यवस्था जिस तरीके से संभाला हुआ था वो साफ साफ तौर पे दिखता था कि योगी जी किस तरीके से संभाल रहे हैं। हाँ प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। जी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन आज के समय में अखिलेश यादव हैं, जो आदमी 10-11 बजे से पहले घर से ना निकलता हो, आप समझिए कि क्या वो फील्ड में जाके काम करता? वो अभी जब कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, वो अपने लोगों से नहीं मिलता। उसे लगता है कि नहीं ये तो मेरे साथ बीच के मेरे स्तर के लोग नहीं है। और योगी जी फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, एक एक जिले के रिपोर्ट वो ले रहे हैं। तो आप सोचिए कोरोना का मैनेजमेंट, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया ऑस्ट्रेलिया का, कि लोग उस मॉडल को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा ये मॉडल तैयार किया। हम आज देख रहे हैं कि यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब थी, हमने देखा। आज लगभग लगभग हर जिले में एक मेडिकल सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी है। मोदी सरकार ने सीटें डबल कर दी, उसका फायदा यूपी उठा रहा है कि भाई सीटें डबल हो गई हैं तो मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाए, जल्दी से जल्दी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या उस तरह का सरकारी अस्पताल, कम से कम एक बड़ा सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसे कहते हैं। अब तक वो भी नहीं था। सोचिए 75 साल में जिले में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने एक मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, वो देने का काम आज योगी सरकार ने किया। हम देखते थे, अगर मैं हेल्थ की ही बात करूं, हम गोरखपुर साइड जाते थे, इंसेफेलाइटिस की एक बहुत बड़ी बीमारी का बहुत प्रकोप होता था, एक सीजन आता था, इंसेफेलाइटिस होता था जिसे जापानी बुखार कहते हैं। उसमें हर साल हमने देखा कई सौ बच्चे या लोग मरते थे। पिछले 3-4 साल में तो इंसेफेलाइटिस का नाम भी नहीं सुन रहे, खबरें ही गायब हो गई। एक बड़ा कांड हुआ था गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में कि बहुत सारे बच्चे एक दिन में मर गए थे, 20-22। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमने इंसेफेलाइटिस सुना भी है, और हो सकता है 5-7 साल में तो इस बीमारी को भारत में लोग भूल भी जाए कि इंसेफेलाइटिस कुछ होता है। और पूर्वांचल के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा था, उसे योगी जी ने कैटर किया, उन्होंने सॉल्व किया। क्या अगर योगी कर सकता है तो उससे पहले लोग नहीं कर सकते थे? क्या टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा चेंज आ गया, कोई दवाई आ गई? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। वही लोग, वही निजाम, इंटेंट अलग, वही एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर वही, लेकिन इंटेंट अलग है। एक आदमी ने उसे प्रायोरिटी पे लिया, उसने कहा नहीं ये खत्म होना चाहिए। दूसरे के लिए प्रायोरिटी नहीं था, दूसरे के लिए प्रायोरिटी था कि किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा कट्टे बने, कट्टे बिके, अपराध हो। अब क्या था, एक परिवार था अखिलेश जी का, उन्होंने जिले बांट दिए थे, 5 जिले चाचा के, 5 जिले छोटे चाचा के, 5 जिले मेरे भाई के, 5 मेरे दूसरे भाई के, 5 मेरे चाचा के लड़के के। इस तरीके से उन्होंने 5-5, 10-10 जिले बांट दिए, 10 जिले आजम खान के। तो इस तरीके से जिले से जो जो रिकवरी होगी, पैसा आएगा वो उन लोगों का होगा। लेकिन